बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जुलाई का महीना बुर्जे को सेगिटेरियस, जिसको धन राशि भी कहते हैं, अफराद के लिए सियारगान की रोशनी में कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई चैनल से नए जुड़े, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए जुलाई के महीने में सबसे पहले तो 16 जुलाई से इस्लामी महीने सफ़र का आगाज़ हो रहा है और 23, 24 और 25 जुलाई को कमर दर अकरब के याम में होंगे। कमर दर अकरब के याम में किसी किस्म का भी कोई नया प्रोजेक्ट, कोई शादी के दिन या नई डीलिंग या नई सेल परचेजिंग के वाले से ज़रा आप लोगों ने एहतियात बरतनी है, क्योंकि कमर दर अकरब के याम में किए गए अक्सर नए काम आइंदा आने वाले दिनों पर परेशानी का भी सबब बन सकते हैं। इसलिए केयर कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। और इस महीने आप लोगों ने लाजमी कोई कबूतर हो गया या परिंदे हो गए, अपना हाथ लगाकर ज़रूर उनको आज़ाद करना है। तो नाज़रीन, देखा जाए सबसे पहले आपकी शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी 12 सालों बाद हालत शरफ में आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद है। जुपिटर 8वें घर में मौजूद हो तो ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। किस्मत छुपी हुई जगहों से इंसान की यहाँ पर खुल सकती है। रूहानी ताकत और वजदान बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है। कल्ट साइंस, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल-अदात, रिसर्च, इन मामलात की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। गैब की बातें समझने की सलाहियत और मुश्किल वक्त में अचानक मदद मिलती हुई भी देखी जा सकती है। इसके बाद देखा जाए तो आप लोग अल्लाह ताला की खास हिफाजत में होते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो कोई ना कोई गैबी रास्ता भी यहाँ पर निकलता हुआ देखा जाता है। जुपिटर 12 सालों बाद हालत शरफ में है। यहाँ पर शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकता है। पर्सनैलिटी को चार चांद लग सकते हैं। खास तौर पर मराकबात, तस्बीहात, रूहानियत से बहुत ज्यादा मदद आप लोगों को मिल सकती है। बातन आपको कोई इशारा गैबी भी मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को ख्वाब ऐसा आ सकता है जो कि सच होता हुआ भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और जुपिटर, याद रखिएगा, बैठा 8वें घर में 7वीं नजर से आपके दौलत के घर को भी देखेगा। रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरियां अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगी। मुश्तरी दौलत के घर हो, दूसरे घर हो या दूसरे घर उसकी नजर पड़ी हो तो रुपये, पैसे, आमदन के एक से ज्यादा आमदन के सोर्स मुमकिन हो सकते हैं। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। ताकि 8वें घर में जुपिटर बैठा है। 8वां घर ना ससुराल से रिलेटेड होता है, जहां दूसरा घर आपकी अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी फैमिली की भी सपोर्ट रहेगी। आप लोगों को यहाँ पर अपनी फैमिली को एक रखकर आप लोग यहाँ पर चलते हुए देखे जा सकते हैं। अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां आप लोग अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और ससुराल की तरफ से भी सपोर्ट मुमकिन रहेगी। अदर्स की सेविंग से कोई बिजनेस वगैरह करने जा रहे हैं, उसमें भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। जुपिटर 8वें घर में, 8वां घर सडन इंसिडेंट्स का माना जाता है। अचानक से किसी वाक्य का पेश आना, चौके यहाँ पर मुश्तरी शरफ में, अचानक से जिंदगी में कोई अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को मिल सकती है। कोई फर्ज करें, कोई बरूद मुल्क का वीजा लग सकता है, कोई प्राइस बॉन्ड निकल सकता है। कोई 8वां घर विरासती प्रॉपर्टीज का भी होता है। कोई विरासत में भी आप लोगों को यहाँ पर हिस्सा वगैरह मिल सकता है। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर 1 जून से आया तो इसने अगले साल 25 जून 2027 तक यहाँ पर मौजूद रहना है। और उसके बाद मुश्तरी 9वीं नजर से अपने ही घर, चौथे घर को भी देखेगा। घर का सुख बहुत अच्छा होगा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक घर है, एक से जायद घर बनाने का ख्वाब पूरा हो सकता है। यहाँ पर नई सवारी आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आपके जायचे में देखा जाए तो सैटर्न, जोहल सियारा आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद है। अब जोहल सियारे की जरा केयर करनी है, क्योंकि ये 26 जुलाई से रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा और 9 दिसंबर तक ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही रहेगा। 10 दिसंबर को जोहल सीधा होगा। जोहल है डिसिप्लिन, संजीदगी, कर्म, सुस्ती। तो घर के कामों में बेशक हल्की फुल्की कुछ सुस्ती मुमकिन हो सकती है। फर्ज करें आप लोग घर बना रहे हैं या कोई नई सवारी लेना चाह रहे हैं, उसमें कुछ सुस्ती मुमकिन हो जाए। और आपके जायचे में दौलत का भी आकम से आ रहा है। रुपये, पैसे, आमदन के वाले से अगर किसी से पैसे वगैरह लेने ना, तो आप लोगों के पैसे मिलने में जरा सुस्ती मुमकिन हो सकती है। ऐसी बात नहीं, मिलेंगे नहीं। लेकिन वहीं पर जुपिटर की अच्छी नजर इन मामलात को, इन परेशानियों को दूर करती हुई देखी जा सकती है। क्योंकि पैसों में जैसे प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, वो यहाँ पर हल होती हुई देखी जाएंगी। तो फैमिली की तरफ से कोई जिम्मेदारी आ गई है तो उसका भी कोई ना कोई हल रास्ता निकलता हुआ यहाँ पर देखा जाएगा। बहन भाइयों की सपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुमकिन रहेगी। मगर याद रखिएगा, जोहल थोड़ा सा कमजोर है 26 जुलाई के बाद। तो बहन भाइयों के साथ कुछ छोटी मोटी बात है, अनबन ना हो, केयर करनी है। मार्केटिंग के शोबों में एहतियात करनी है। मैनेजमेंट के शोबों में, टीम वर्क्स के मामला में कुछ सुस्ती, मीटिंग्स आप लोगों ने करनी है, फर्ज करें उसमें कुछ सुस्ती आ सकती है। कुछ संजीदापन का आप लोग यहाँ पर मुजाहरा करते हुए ना देखे जाए। तो ये जिम्मेदारियां अगर आप लोगों पर आई हैं तो इन लोगों को आप लोगों ने फेस करना है यहाँ पर। ये नहीं कि सुस्त होकर बैठ जाए आप लोगों को, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर किस्मत खुद आप लोगों का यहाँ पर साथ देते हुए देखी जा रही है। अलबत्ता राहु तीसरे घर में मौजूद है, तो राहु तो आप लोगों को एक शहर से दूसरे शहर के सफर, सैर व तफरीक के हवाले से हो या कारोबारी वाले से हो, बहुत
ज्यादा यहाँ पर मुमकिन होते हुए देखे जा सकते हैं। खासतौर पर हाथ से काम करने वाले अफराद और मीडिया से जितने जुड़े अफराद हैं ना, बुर्ज कोस वाले, वो यहाँ पर जबरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, जोहल चौथे घर में हो ना, तो इंसान पर ना घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाती है। घर के हर कामों को, हर मामला को इंसान यहाँ पर संजीदा तौर पर लेता हुआ देखा जा सकता है। घर मकान या जायदाद के वाले से देखा जाए तो खुशखबरी भी आ सकती है, क्योंकि जोहल ने यहाँ पर आपके जायचे में चौथे घर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। ऐसी पोजीशन में कहते हैं कि ढैया लगा हुआ। ढैया मैंने मीन्स के 2.5 साल जोहल ने यहाँ पर मौजूद रहना है। तो 1 जून 2027 को जोहल का ढैया खत्म हो जाएगा। मगर याद रखिएगा, अगर आपका पैदाइशी जायचे में जोहल मजबूत है तो यहाँ पर आपका अपना घर है, नया घर, फार्म हाउस, को सवारी को नया प्लॉट लेते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर इर्द गिर्द की आपकी सराउंडिंग में, महल्लेदारी में, यहाँ पर दोस्तों में इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों की हेल्प भी करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अलबत्ता देखा जाए तो इस महीने मार्स, मरीख बहुत मजबूत पड़ा है आपके जायचे में। आपके 5वें घर का भी आकम सियारा और 12वें घर का मरीख छठे घर में हो तो रोजमर्रा के मामलात में आप लोग एनर्जेटिक, जोशीले नजर आएंगे। नौकरी के मामलात में ओवर टाइम काम करना आप लोग यहाँ पर पसंद करेंगे। कर्जों के मसाइल है तो यहाँ पर कोई इंशाल्लाह ताला गैबी मदद मुमकिन होगी। आप लोगों के कर्जों के मसाइल यहाँ पर हल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का आकम सियारा शरफ में बहुत बुलंदी पर मौजूद है। छठे घर में मरीख हो तो दुश्मन आपसे दूर भागेंगे। यहाँ पर कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में जबरदस्त कामयाबियां मिल सकती है। लव लाइफ में आप लोगों को कोई एनर्जेटिक नजर आ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर कोई, अगर आप लोगों के दिल में कोई बात थी किसी से कह नहीं सक रहे, इस वक्त में आप लोग यहाँ पर कहते हुए देखे जाएंगे। बातें दिल में नहीं रखेंगे आप लोग, क्योंकि मरीख है बस कर जाना, कूद पड़ना। जंग में भी ऐसे अफराद कूद जाते हैं। 5वां घर आपकी तालीम, इल्म, हुनर को भी रिप्रेजेंट करता है। तालीमी सरगर्मियां इस महीने आप लोगों की बहुत अच्छी जाने वाली हैं। और छठे घर में मरीख है, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मुमकिन होगी। और कोई मुकाबला, कोई एग्जाम दे रहे हैं किसी कुर्सी आला ओहदे के लिए, उसमें खूब तैयारी करके आप लोग यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए भी नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद देखा जाए तो आप लोगों की इस महीने मेहमान नवाजियां भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ने जा रही है। स्टेज परफॉर्मेंस, शोबिज़ को, थिएटर की दुनिया से जितने जुड़े अफराद हैं या सोशल मीडिया से जितने जुड़े अफराद है, इस महीने आप लोग किस्मत बहुत ज्यादा साथ देती हुई नजर आ सकती है। ये ऑनलाइन सेक्टर से जितने दोस्त बहन भाई मंसूब है ना, यहाँ पर जबरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। मरीख छठे घर में हो तो आप लोग मेहनत से नाम बनाते हैं, किस्मत खुद आप लोग अपनी लिखते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जोहरा आपके जायचे में 4 जुलाई से 9वें घर में आ जाएगा, किस्मत के घर में आ जाएगा। जोहरा मोहब्बत, खुशियां आपके जायचे में 11वें घर का भी आकम सियारा और आपके छठे घर का भी आकम सियारा। नौकरी 4 जुलाई के बाद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रहने वाली है। अलबत्ता मरीख भी वहां पर पूरा महीना मौजूद रहेगा। अब जोहरा के साथ में यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन माना जाता है। जोहरा मोहब्बत, लग्जरीज लाइफ, खुशियां, रोमांस, चहचहाता चेहरा, गपशपियों में मसरूफ रहना, हर किसी से मिलना, मोहब्बत बांटना। अब केतु है डिटैचमेंट, रूहानियत की तरफ अटैचमेंट मुमकिन हो सकती है। दुनिया से हटकर आप लोग रूहानियत की तरफ यहाँ पर ज्यादा अटैचमेंट मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। दुनियावी मोहब्बत से ऊपर उठने की भी सलाहियत यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। अलबत्ता 9वां घर होता है किस्मत का, लक का, रूहानियत, बैरून मुल्क सफर, हायर एजुकेशन के मामला। अलबत्ता आपके 9वें घर का आकम सियारा सूरज 16 जुलाई से 8वें घर में आ रहा है। उससे पहले ये 7वें घर में मौजूद है, तो 7वें घर में अतारत भी पूरा महीना मौजूद रहेगा, अपने घर हालत अरूज में मौजूद है। तो याद रखिएगा, अतारत भी 7 जुलाई से लेकर ना 22 जुलाई तक रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। कोशिश करनी है कि लाइफ पार्टनर से नहीं में कोई अनबन मुमकिन ना हो। अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप पे कोई डील करना चाह रहे हैं, किसी से कोई ट्रेड करना चाह रहे हैं, या आप लोगों की किसी के साथ कोई बार्गेनिंग वगैरह हो रही है, या आपका कोई पार्टनर के साथ आप लोग मिलकर किसी के साथ कोई काम वगैरह कर रहे हैं ना, तो इन याम में 7 जुलाई से लेकर 22 जुलाई में ना कोई आपका पार्टनर आपसे कोई धोखा चीट भी कर सकता है। इसलिए आपने तमाम कानूनी तकाज़ात यहाँ पर मुकम्मल करके रखने हैं। किसी किस्म से आप लोगों के साथ कोई पार्टनर फ्रॉड ना करे। अलबत्ता याद रखिएगा, 7 जुलाई से 22 जुलाई तक जब तक अतारत रेट्रोग्रेड होगा, अतारत आपके जायचे में 7वें घर का भी आकम सियारा, 10वें घर का भी आकम सियारा। 10वां घर आपके कारोबार का, इज्जत और शरफ का, बुलंदी, नेम, फेम, मर्तबा, मकाम, तख्त पर बैठना। तो ये आपको इन यहाँ में आपको इज्जत भी उछालने की कोशिश कर सकता है, आप बिला वजह कोई तोहमत भी लगा सकता है। इस वाले से भी आप लोगों ने जरा केयर करनी है कि बिला वजह हर किसी को अपने दिल के राज भी नहीं देने। कोई स्पेशल एक आधा दोस्त होता है इंसान की जिंदगी में जिससे इंसान अपने दिल की हर बात कर सकता है, मगर हर किसी से आपने अपने दिल की बातें नहीं करनी। आप इस वक्त आपकी शख्सियत का आकम सियारा ना जुपिटर 8वें घर में है। आप लोग तन्हाई में, अकेलेपन में और अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी। जो आप लोगों को तन्हाई में जो ताकत मिलेगी ना, वो आपको बाहर कहीं नहीं मिल सकती। इस चीज की
को लाजमी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। अलबत्ता 23 जुलाई से जब तारस सीधा हो जाएगा तो फिर कारोबार में जबरदस्त किस्म का रूज यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। कारोबार में बेहतरी, ऊंची उड़ान, ऊंची परवाज, समाजी कामों में इजाफा जबरदस्त किस्म का यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। अलबत्ता साइचम स्टार्ट सारे बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। कोई नया कारोबार का भी अगर आप लोग को सेटअप को प्लान करना चाह रहे हैं ना, उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी कामयाबियां मिल सकती है। ज़ोहरा और केतु आपके जायचे में 9वें घर में है, तो किस्मत में सफर और दीन में इंटरेस्ट और इल्म की तरफ काफी रुझान मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर आप लोग किसी उस्ताद की गाइडलाइन या रहनुमाई से भी या अब उलमा कराम की बैठक से भी काफी फायदा उठाते हुए देखे जा सकते हैं। अलबत्ता राहु तीसरे घर में है, तो ये पोजीशन इंसान को यहाँ पर दिलेर, निडर और रिस्क लेने वाला भी बनाती है। खासतौर पर मीडिया, सोशल मीडिया का प्लेटफार्म, इन शोबों में जितने जुड़े अफराद हैं वो यहाँ पर अच्छी कामयाबियां समेट सकते हैं। खुद से रास्ता निकालने वाले ऐसे अफराद होते हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुक तो बहुत मजबूत रहेगा, मगर 26 जुलाई के बाद जब ज़ुहल थोड़ा सा कमजोर होगा ना, तो बहन भाइयों से कोई अनबन मुमकिन ना हो। किसी एक की बात सुन के दूसरे से नाराजगी नहीं इख्तियार कर लेनी, इस चीज की लाजमी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है, क्योंकि अब आप लोग अपनी मेहनत से यहाँ पर एक मकाम बनाते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह देखे जा सकते हैं। रुपये पैसे आमदन के वाले से बहुत अच्छा ये महीना रहेगा, क्योंकि जुपिटर की 7वीं नजर आपके जायचे में दौलत के घर में मौजूद रहेगी। अलबत्ता देखा जाए तो 4 जुलाई के बाद किस्मत बहुत साथ देगी आप लोगों को। हर मामला का कोई कहीं कोई रुकावट भी आ रही है, किस्मत साथ देती हुई नजर आएगी। प्रॉफिट से भरा ये महीना आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो सकता है, क्योंकि 11वें घर का आकम सियारा ज़ोहरा 9वें घर में मौजूद होगा। नए दोस्तों का आना, ज़ोहरा मजबूत हो तो इंसान ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजारता है, क्योंकि 11वें घर का ताल्लुक है ऐशो इशरत से, प्रॉफिट से है, नफे से है, होप, विश, वाबस्ता उम्मीदें पूरी होने से है। खासतौर पर ऑनलाइन सेक्टर से यहाँ पर आप लोग अपनी जेबें पर्स भरते हुए देखे जा सकते हैं। तलीमी सरगर्मियां बहुत अच्छी रहने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने आप लोगों की। और याद रखिएगा आप लोगों का ज़ुहल थोड़ा सा चौथे घर में 26 जुलाई से रेट्रोग्रेड होगा, तो घर के सुख में कोई प्रॉब्लम ना आए, घर के कामों में कुछ सुस्ती ना आए। आप लोग खुद बहुत इस टाइम आपकी शख्सियत का आकम सारा मजबूत है, आप लोग मेहनत करते रहें और अपने गोल्स आप लोग अचीव करने के मामलात में इंशाल्लाह ताला यहाँ पर अब दूर नहीं है। तो नाज़रीन देखा जाए ये है मौजूदा यहाँ में स्टार्स की पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन में स्टार्स यहाँ पर आपके जायचे में मौजूद हैं। अगर फिर भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, टेंशन कुछ चल रही है, किसी कामों में सुस्ती आ रही है, तो आप लोग अपना पैदाइशी जायचा लाजमी देखें। बर्थ चार्ट में अगर कोई सियारा कमजोर पड़ा, आप लोग उससे मंसूब रेमेडीज और सदकात वगैरह दे सकते हैं, ताकि उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों पर मुमकिन हो। इसी तरह देखा जाए तो शख्सियत का आकम सारा जुपिटर शरफ में है। कोशिश कीजिएगा कि जुमेरात वाले दिन येलो कलर की चीजों का सदका दिया करें। येलो चने की दाल भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं, नान दाल तकसीम कर सकते हैं, जरजा चावल भी तकसीम कर सकते हैं आप लोग। और कोशिश कीजिएगा खुद भी छल्ली वगैरह खाया करें आप लोग। और देसी घी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में लाजमी करें। बच्चे नहीं भी खाते तो रोटी के साथ या सालन में डालकर उनको देसी घी दिया करें, क्योंकि मरीख है देसी घी, ताकत है। ताकत होगी, जिसमें एनर्जी होगी, तो हर काम को आप लोग जोशो जज्बे से कर जाने की सलाहियत रखेंगे। इसी तरह देखा जाए तो बेसन वाली रोटी को भी आप लोग देसी घी लगा के खा सकते हैं। और आप लोग अगर देखें तो वैसे भी मोतीचूर के लड्डू भी तकसीम कर सकते हैं। आम का सीजन है, आम खाएं, पाइनएप्पल खाएं, बनाना खाएं, आप लोग खरबूजा खाएं और छल्ली लाजमी करें, क्योंकि मुश्तरी का ताल्लुक है आपके टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर, उस्ताद से, बड़ों से है। बड़ों की इज्जत लाजमी करें। कोई भी काम करना है, किसी की इस्लाह लाजमी लिया करें, क्योंकि जुपिटर है आपकी ऑक्सीजन। आप लोग जो सांस लेते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग अगर किसी की सलाह नहीं लेंगे, आप लोग अगर सोच रहे हैं जो मैंने कह दिया या जो मैंने ख्वाब बुन लिए वही सब कुछ वही बेटर है, बेशक बेटर होगा, लेकिन इस्लाह लाजमी किसी ना किसी की लिया करें। तो बड़ों की इज्जत करें, इंशाल्लाह ताला आप लोग जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। और इसी तरह ताला का एक किस्म है, इसमें आजम है अलगनियो। किसी भी नमाज के बाद 102 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और इसी तरह अगर देखा जाए पत्थर पहनने का अगर आप लोगों को शौक है तो आप लोग पुखराज पत्थर पहन सकते हैं, आप लोग मूंगा पत्थर पहन सकते हैं और आप लोग यकूत पत्थर पहन सकते हैं। पुखराज का ताल्लुक जुपिटर से या मुश्तरी से, लेकिन अगर पैदाइशी जायचे में जुपिटर अगर कहीं कमजोर है, आप लोगों ने पुखराज पत्थर नहीं पहनना, आप लोग उसके 2 सियारे से मंसूब पत्थर पहन सकते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिसमें दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के हवाले से गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो या अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।